जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। फलादेश सीखने के जो कोर्स आपको मैं बता रहा हूँ, फलादेश करना कुंडली में आप कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको भाव को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो बेस है आपका, पहले भाव से संबंधित सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ और उसके बाद ग्रहों में मैं बताता चल रहा हूँ भाव, भावेश और भाव का कारक, उन ग्रहों की क्या स्थिति होती। तो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था भाव से भाव को देखना। अब हमको देखना है कि भाव तो हो गया, भाव से भाव को देख लिया। अब 21 के जो भाव के जो कारक हैं, भाव में जो स्थित ग्रह होंगी, भाव का जो कारक ग्रह है, भावेश जो है, भावेश की स्थिति क्या है, तो इन जो ग्रहों की स्थिति है। और दूसरा है कि इसका हम विचार किस किस कुंडलियों से करें। केवल लग्न कुंडली से ही नहीं होता इसका विचार। जैसे जिस तरह से हम किसी बिंदु को विचार करते हैं लग्न कुंडली के द्वारा, लग्न क्या है, शरीर है, उसी प्रकार चंद्रमा मन का स्वामी है, तो मन का स्वामी चंद्रमा है, सूर्य आत्मा का स्वामी है। जैसे हम जिस प्रकार से लग्न से विचार करते हैं, उसी प्रकार चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली और सूर्य कुंडली से भी विचार किया जाता है। इसको सुदर्शन भी कहा जाता है। सुदर्शन के बारे में मैंने आपको 4-5 वीडियो बना रखी है। उसमें इसकी विस्तृत जानकारी, किस तरह से आप लोग फलित करेंगे, विषोत्री द्वारा कैसे करोगे, इसके हर भाव से कैसे फलित किया जाता है, वो विस्तृत जानकारी मैंने दे रखी है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ जो भाव से संबंध, भाव यानी भाव जो सिद्धांत है, उसमें ये भी अनिवार्य है। एक व्यवहारिक पक्ष जो है ग्रहों का हमें देखने का, वो हमको आना चाहिए। तो मैं आज आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि देख लीजिए कि जिस प्रकार लग्न का महत्व है, उसी प्रकार चंद्र कुंडली, सूर्य चंद्र और सूर्य कुंडली का भी महत्व है। लग्न हमारा शरीर है, तो सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा मन का स्वामी है। इसी को हम तीनों को जब इकट्ठी करके बनाते हैं, और हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको सही फलित करना है, भविष्यवाणी करनी है, तो आपको एक दिलवाली सुदर्शन से अगर आप फलित आप करना सीख गए, तो जो आदमी, जो विद्वान जो है लग्न कुंडली से फलित कर रहा है, और सुदर्शन करने वाले में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि जो सुदर्शन से फलित कर रहा है उसमें वो तीनों चीज़ों को लेके चल रहा है। उससे जो फलित कर रहा है वो सटीक करेगा और सही चीज़ निकाल के देगा आपको। तो आप लोग को कोशिश करिए, अभ्यास करिए कि हम जो है सुदर्शन कुंडली से फलित करें, तो वो ज़्यादा ही आपके लिए सटीक होगा। उसके लिए भाव में स्थित ग्रह और उसके बाद अष्टक वर्ग निकालना आप लोग सीख जाइए, और विश्वोत्तरी महादशा ये आप निकालना सीख गए और सुदर्शन का प्रयोग करना सीख जाएंगे, तो आप सबसे बढ़िया, जैसे कहते हैं, ज्योतिषी अच्छे फलितकर्ता बन जाएंगे। उसमें आपको वर्ग वगैरह साधन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधा अष्टक वर्ग का इस्तेमाल करिए, ग्रहों की स्थिति देखिए, भाव भावेश देखिए। अब आपको मैं समझाता हूँ इसके सूत्र, इसे देखने के तरीके क्या क्या हैं। अगर आपने तीनों बना लिए, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली आपने बनाई, यानी सुदर्शन बना दिया, तो इससे आप देखोगे कैसे, इसको देखने का तरीका क्या है। अगर तीनों लग्न, कहने का मतलब है कि लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, तीनों लग्न अगर शुभ है, तो सब शुभ लोग अति शुभ होगा, अति शुभ फल उसका प्राप्त होता है। और 2 लग्न अगर शुभ मिल जाए, तीनों में ना होकर 2 ही लग्न शुभ मिल जाए, तो वो भी शुभ फलदायक होगी। कैसे होगी ये मैं अभी आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। दूसरा इसका सूत्र होता है कि तीनों लग्नेश एक हों, यानी जो लग्न के स्वामी, तीनों लग्न का, यानी लग्न का, चंद्रमा का और सूर्य लग्न के स्वामी एक ही हों या मित्र के हों। तीनों लग्न के स्वामी मित्र के हों तो वही वो अति शुभ फल देगा। ये ध्यान रखो, तीनों एक हों तो भी वो श्रेष्ठ फल देगा। 2 है तब भी उत्तम फल देगा। कोई ग्रह तीनों लग्न या 2 लग्न में एक ही भाव का स्वामी हो तो अत्यंत बली कहलाएगा, यानी शुभ फल देगा। कैसे? यानी कोई ग्रह तीनों लग्न में, चाहे तीनों लग्न में हो या 2 लग्न में, एक ही भाव का स्वामी। मान लो कोई लग्न है, कोई ग्रह क्या है कि लग्न कुंडली में, यानी लग्न कुंडली में जैसे द्वितीय का स्वामी हो और चंद्र कुंडली में द्वितीय का स्वामी हो, तो उस तरह से अगर कोई ग्रह 2 लग्नों का स्वामी बन जाए तो अति शुभ हो जाएगा। कहने मतलब ये सूत्र का ये है कि कोई भी ग्रह, चाहे तीनों ग्रहों में एक ही भाव का स्वामी हो
या दो में एक ही भाव का स्वामी हो तो अत्यंत शुभ फली हो जाएगा। और कोई ग्रह अपने भावेश से, कोई भी ग्रह है भावेश अपने भाव से अष्टम में बैठ जाए तो उस भाव के फल की हानि कर देगा। कहने मतलब यह है जैसे आपके भाव का विचार कर रहे हैं और उस भाव का जो स्वामी है, मान लो लग्न का स्वामी है, मतलब लग्नेश है, कोई लग्नेश और लग्नेश जाकर अष्टम में बैठ जाए तो उस भाव की हानि कर देगा, लग्न की वो हानि कर देगा। दूसरा आप समझ लीजिए कि मान लो कोई पंचमेश हो, पंचम का स्वामी हो, वो जाके अपनी राशि से अष्टम बैठ जाए तो वहाँ से वो क्या होगा, वो अशुभ फलदायक होगा। किस प्रकार से, देखिए कुंडली में दिखा देता हूँ आपका, ये जैसे सिंह लग्न की कुंडली, यहाँ एकादशेश कौन है, बुध है, और यहाँ बुध जा करके अपने से अष्टम बैठ गया, ये छठे भाव में। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ बुध की दशा जब भी चलेगी तो बुध यहाँ से लाभेश है, तो लाभेश होकर के वो अष्टम में बैठ गया तो कहते हैं वो लाभ की हानि कर देगी। जब भी बुध की दशा चलेगी तो जिस भाव से वो अष्टम बैठा हुआ है अपने, उस भाव की हानि कर देगा, लाभ की हानि कर देगा। तो इस तरह से आप इस सूत्र को समझिए। और पांचवी बात क्या है, किसी भाव के दसम भाव में स्थित ग्रह उसी भाव या उस भाव से में स्थित ग्रह को नियंत्रित और प्रभावित करता है। मान लो कोई भी भाव आप विचार कर रहे हैं और उस भाव से दसम भाव में स्थित जो भी ग्रह है, वो भाव में जो स्थित ग्रह है या जो भी स्थित ग्रह है वो जो है वो लग्न को नियंत्रित करता है। दोबारा समझ लीजिए, किसी भाव का दसमस्थ ग्रह, यानी किसी भाव के दसमस्थ ग्रह मतलब दसम भाव में स्थित ग्रह, और उस भाव को और उस भाव में स्थित ग्रह को, कहने मतलब उस भाव को भी स्थित कंट्रोल करेगा और इसमें स्थित जो ग्रह है उसको भी वो प्रभावित करता है। तो इस तरह से ये हमको ये सूत्रों को ध्यान करना है, प्रयोग करना है। और इसका हमें प्रैक्टिकल कैसे करें, बाई चांस हमको देखना पड़ गया कि अब हम देखें तो क्या देखें, कैसे भी उसको हम प्रयोग करें। अब आपको मैं समझाता चलता हूँ कि तीनों लग्नों में यदि शुभ हो और दो शुभ हो तो शुभ फलदायक। आप देख लीजिए, यहाँ मैंने कुंडली ले ली है तो यहाँ लग्न में देखिए कोई भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। लग्न में किसकी दृष्टि है, शुक्र की है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, जहाँ लग्न शुभ हुआ। लग्नेश कहाँ जाके बैठा, त्रिकोण में, लग्नेश त्रिकोण में है, कहने मतलब यहाँ लग्न की जो स्थिति है वो शुभ है। चंद्र कुंडली में देख लीजिए, चंद्र मंगल दोनों साथ में बैठे हैं, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि यहाँ पर भी नहीं दिखाई देती। चंद्र लग्न में भी लग्न और लग्नेश, इसका चंद्र कुंडली में लग्नेश कौन बनेगा, शुक्र, और शुक्र वहाँ चंद्र कुंडली में देखा जाए तो वो भी जाके त्रिकोण में बैठा। तो कहने मतलब यहाँ भी स्थिति शुक्र की ठीक है, लग्न की स्थिति ठीक है। अब सूर्य कुंडली में देखिए, सूर्य कुंडली में बृहस्पति हुआ, बृहस्पति कहाँ जाके बैठा, यहाँ दसम में जा करके बैठ गया, दसम के कर के सो करके, और किसी ग्रह की दृष्टि जो है यहाँ सूर्य कुंडली में भी लग्न पर नहीं कर, तीनों लग्न जो है यहाँ स्थिति जो है शुभ है, कोई अशुभ की स्थिति नहीं है। तो कहने मतलब ये जो लग्न है वो सुदर्शन में वो शुभ फली होगी, ये शरीर संबंधी कोई दिक्कत नहीं है, आयु दीर्घायु होगी, शरीर का स्वस्थ होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं। दूसरा है तीनों लग्न एक हो, तीनों लग्नेश एक हो या मित्र क्यों। अब जैसे यहाँ तीनों लग्नेश की बात हो रही, तीनों लग्नेश, यहाँ स्वामी सूर्य है, यहाँ बृहस्पति है, तो दो लग्नेश तो मित्र के हो गए, लेकिन यहाँ शुक्र है, यहाँ शुक्र बृहस्पति का शत्रु है। तो कहने मतलब है दो लग्नेश यानी दो लग्न एक ही भाव का हो, तीनों लग्नेश हो या मित्र के हों तो श्रेष्ठ फल मिलता है। लेकिन यहाँ क्या है कि दो तो मित्र के हैं, एक शत्रु का है, तो समझ लो कि सामान्य फल वो देगा। श्रेष्ठ नहीं कह सकते, लेकिन एक सामान्य फल वो देंगे लग्नेश। कोई ग्रह तीनों लग्न या दो लग्न में एक ही भाव में स्थित हो। मैंने आपको बताया था कि ये तीनों जो भाव बनते हैं हमारे तीनों कुंडलियों के अनुसार, और उसमें एक ही भाव का यानी वो ग्रह तीनों में दो भाव का स्वामी बन जाए तो उसमें क्या होगा, वो अतिशुभ फल देगा। लेकिन इस कुंडली में इस तरह का कोई भाव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि जो दो भावों का स्वामी हो, यानी दोनों कुंडलियों में एक ही भाव का स्वामी इस तरह के भी इसमें कोई कुंडली नहीं है। हाँ नहीं है, तो इस कुंडली में इस तरह की कोई
कोई भाव ऐसा नहीं है जो दो भाव का स्वामी होकर के बन रहा हो। कोई भावेश अपने भाव से अष्टम बैठा हो। मैंने अष्टम का आपको बता दिया कि इसमें लग्न कुंडली में जो एकादशी से है अपने अष्टम बैठा तो अष्टम भाव की वो हानि कर देगा। और किसी भाव का स्वामी दसमस्थ उस भाव को नियंत्रित करता है। हम देख लीजिए, दसमस्थ हमको देखना, विचार करना है, तो हम कैसे विचार करेंगे। अब हमने देखा है कि यहाँ पे 1 2 3 4 ग्रह बैठी हुई हैं और इसका दसमस्थ यानी छठे भाव से दसम में एक ग्रह बैठी हुई है। जब आप सुदर्शन का विचार करेंगे तो सुदर्शन में देखा जाएगा कि जितने ग्रह बैठी हुई हैं ये 4 की 4 ग्रह मानी जाएंगी। ठीक है, कि छठे भाव से ये 4 ग्रह बैठी हुई दसम भाव में। तो दसम भाव में बैठी हैं तो कहने मतलब ये है कि यहाँ से जब हम इसका विचार करेंगे तो यहाँ जो स्थित ग्रह है, तो जैसे इन्होंने सूत्र क्या कर रखा, किसी भाव का दसमस्थ ग्रह, दसम में स्थित ग्रह इस भाव का, दसम भाव जो ग्रह है इस भाव को नियंत्रित करेंगे और इसमें जो गृह स्थित हैं उनको भी वो नियंत्रित करते हैं। तो उनके कहने मतलब ये है कि जैसे आप पहले लग्न से ही ले लीजिए, लग्न में क्या है, इसको हम छठे भाव को लग्न मान के चल रहे हैं। ध्यान रखिए कि जैसे छठे भाव का हम विचार कर रहे हैं, इससे दसम में यहाँ क्या आएगा, चंद्र मंगल। तो ये जो चंद्र मंगल है इस भाव को जो है प्रभावित करेंगे। जो भी दसम भाव में स्थित ग्रह है उसमें प्रभावित कर रहा है, ये लग्न को भी प्रभावित कर रहा है। ध्यान रखिएगा, जिस भाव को हम विचार कर रहे हैं उस भाव को भी विचार कर रहा है और उस भाव में स्थित ग्रहों को भी ये मंगल प्रभावित, ये जो दो ग्रह प्रभावित करेंगे। इस तरह से हम इसका विचार करेंगे। तो यही समझाना था कि भाई देखो, भवाद्भाम सिद्धांत में एक व्यवहारिक पक्ष ये भी है कि हम ग्रहों को देखेंगे कैसे, कि तीनों ग्रह ये सुदर्शन लगन कि किसका जब विचार करेंगे तो केवल एक से नहीं करेंगे। व्यवहारिक पक्ष ये है कि कभी भी आप कुंडली का विचार करिए तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली तीनों से विचार करिए। इसकी आप लोग अभ्यास करिए, आदत डालिए। सुदर्शन से जो फलित आप करोगे, जो केवल लग्न से फलित कर रहा है, उससे श्रेष्ठ फल आपको जो मिलेगा वो सुदर्शन कुंडली द्वारा फलित होगा। मैंने आपको बता भी रखा है, आप लोग कुंडली चेक कर लीजिएगा। सुदर्शन के बारे में मैंने 3-4 वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने बता रखा है कि इसके द्वारा आप विसूत्री यानी हर भाव से वर्ष का कैसे फल निकालोगे, हर महीने का फल कैसे निकालोगे, हर तिथि का कैसे निकालोगे। तो हर चीज़ का मैंने सूक्ष्म गणना करना आप लोगों को बता रखा है कि सुदर्शन के द्वारा आप कैसे फलित कर सकते हैं। इसकी पूर्ण जानकारी दे रखी है, उसका आप लोग अभ्यास करें। ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो जरूरी चीज़ें हैं, जैसे अभ्यास को मैं लेके चल रहा है, ध्यान रखो। भावात का जैसे भावात भाम का सिद्धांत जो रहा है इसके बारे में बता दिया, ग्रह के बारे में बता दिया है कैसे आप लोग देखोगे। तो जो पक्ष है कि आपका ये जो पक्ष रहा भाव वाला, ये पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर हम इसको लेकर के दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। तो इसलिए पहले आपको ये कंप्लीट करना था मुझे। अब आगे हम आपको दूसरी चीज़ें समझाएंगे फलित करने के लिए। और फलित के लिए आपको कहीं कोई शंका रह जाती है, उससे आप लोग पूछ सकते हो कि गुरु जी मुझे ये समझ में नहीं आई है, तो मैं उससे कोशिश करूँगा दोबारा समझाने की आप लोगों को, अगले वीडियो में समझा दूँगा। तो आप लोगों को जो चीज़ भी नहीं समझ में आ रही है आप लोग पुनः पूछ सकते हो। ये ध्यान रखना कि ये जो मैं लिखता हूँ ये समझ लो ये सूत्र है, इसका हमें प्रयोग कैसे करना है वो हमें इस कुंडलियों के द्वारा वो समझना है, उदाहरण के द्वारा समझना है। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोग पूछे, उसे मैं दोबारा समझा दूंगा। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।